नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। ईरान और इजराइल का युद्ध एक नई दिशा में चली गई। इस युद्ध में कब क्या होगा यह कहना बहुत दुश्वार होगा, क्योंकि ईरान अपने आत्मविश्वास और अपने वजूद को बचाने की लड़ाई लड़ रहा है और अमेरिका उसके ऊपर धौंस जमा रहा है और अमेरिका कब्जे करने के लिए, यानी कि दादागिरी जो शब्द कहते हैं, तानाशाही कहते हैं, अलग अलग भाषा कहे जाते हैं, तानाशाही समझ सकते हैं आप, वह कर रहा है। जबकि अमेरिका के अंदर ट्रंप के खिलाफ अमेरिका की ही जनता है कि ईरान के साथ ऐसा क्यों दुर्व्यवहार। लेकिन कहते हैं नीयत बदनीयत, ट्रंप की नीयत बदनीयत हो गई है, नीयत सही नहीं है। ऐसे में ईरान अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। कुछ रिपोर्ट्स आप दर्शकों को मैं बता दूं कि ट्रंप ने जो धमकी दी है ईरान को, ऐसा सोच नहीं सकते कि ऐसी भी धमकी कोई दे सकता है। जबकि ईरान के शीर्ष नेतृत्व को धोखे से मारा गया है। हर एक धोखा है, ईरान के साथ धोखा हुआ है। ईरान ने कभी सपने में नहीं सोचा था कि ऐसा धोखा कोई जानमाल का करेगा, लेकिन शीर्ष नेतृत्व के पूरे खानदान को खत्म कर दिया धोखे से। हत्यारा है ट्रंप और हत्यारा नेतन्याहू है, और हत्यारे वो सब हैं जो अमेरिका के साथ खड़े हैं। इस बात से इनकार नहीं कर सकते। सवाल यह नहीं है कि ईरान से भारत के रिश्ते कैसे हैं। भारत के साथ ईरान के रिश्ते बहुत मधुर थे। मोदी से पहले जितनी भी सरकारें रही, ईरान से रसिया से बहुत मधुर रिश्ते रहे, दोस्ती अच्छी रही, व्यापार अच्छे रहे, और हर चीज में एक पारिवारिक संबंध और छूट सबसे ज्यादा, जैसे घर वालों के लिए एक अलग छूट होती है उस तरह से मिलता था। लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार ने सारे रिश्ते बिगाड़ दिए। ऐसे में मोदी के फैसले जो हैं वह उल्टे पड़ रहे हैं। सारे फैसले मोदी के उल्टे पड़े। ईरान इजराइल के युद्ध में मोदी बुरी तरह से फंस गए हैं। अब उसकी कीमत इस देश की जनता को चुकाना पड़ेगा, इस बात की गारंटी है। इस बात को कोई अस्वीकार नहीं कर सकता। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि मोदी शाह की यह जोड़ी जो देश के साथ गद्दारी कर रही है या तानाशाही कर रही है या जुल्म कर रही है, कौन सा शब्द इस्तेमाल करें, वह आप दर्शक वो शब्द को इस्तेमाल कर लीजिएगा। मैं खबरें बता दूं। अब केरोसिन पेट्रोल पंप पर मिलेगा, केरोसिन पेट्रोल पंप पर मिलेगा, यह फैसला हुआ है। अब आप सोचिए, पहले पेट्रोल पंप वाले केरोसिन मिलाकर के पेट्रोल डीजल में देते तो पकड़ धक्कर होती थी। अब जब केरोसिन पेट्रोल पंप पर मिलेगा तो वह केरोसिन क्यों देंगे, पेट्रोल में मिला करके नहीं बेचेंगे क्या? 150-200 रुपए लीटर पेट्रोल आने वाले वक्त में होने जा रहा है। 1 मई के पहले 150 से 200 रुपए लीटर पेट्रोल हो जाएगा, गारंटी है। जैसे मैं कहता हूं कि मोदी साहब की 100% छुट्टी होगी, अब वैसे ही 100% पेट्रोल भी 150-200 रुपए लीटर होगा, डीजल भी। जम के एक्साइज ड्यूटी सरकार लगाएगी, पीठ पीछे छुरा घोपेगी देश की जनता को, और जितनी गाड़ियां हैं रखे रखे गैरेज में सड़ जाएंगी, और पैदल, बैलगाड़ी से और साइकिल से लोग चलेंगे। अब ऐसे में इंडिया गठबंधन ने इस सरकार को बेपर्दा कर दिया है। इस सरकार के एक एक गतिविधियों को इंडिया गठबंधन के नेता खुले तौर पर आम जनता के बीच रैलियों में, सभाओं में, बातचीत में कह रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके
पहुंचा रहे हैं। जनता किस तरीके से ले रही है यह जनता के ऊपर है, लेकिन विपक्ष अपनी भूमिका निभा रहा है। इस वक्त इस बात से इनकार नहीं कर सकते। ऐसे में जब मोदी सरकार बुरी तरह से फंसी है तो जिस सिचुएशन में है मोदी साहब की छुट्टी 100% मानी जा रही है कि छुट्टी हो सकती है अब, और इंडिया गठबंधन के हाथ में एक अच्छा मौका आया है। बाजी कह सकते हो उससे कि इंडिया के हाथ में बाजी लगी है। जो अचानक मोदी सरकार पर यह संकट अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे का आया है और सरकार फेल है, ऐसे में अगर इंडिया गठबंधन फायदा नहीं उठा पाता है और निजाम को नहीं बदल पाता है तो यह इस देश का और इंडिया गठबंधन का दुर्भाग्य होगा। लेकिन ट्रंप जो धमकी ईरान को दे रहे हैं जिसकी वजह से सारे सिचुएशंस पैदा हुए, आप दर्शक यह समझ लीजिए खत्म होने वाला युद्ध जानबूझ करके उलझाया जा रहा है और बढ़ाया जा रहा है। 3 अक्रूर नेताओं के द्वारा ईरान कह रहा है कि एक्सट्रीम गिरोह है। नेतन्याहू और ट्रंप द्वारा यह युद्ध और भारत सरकार का समर्थन मोदी का अमेरिका और इजराइल के साथ, नरेंद्र मोदी ने मुसीबत इस देश पर दावत देकर के बुलाई है। ऐसे में ट्रंप जो धमकी दे रहे हैं, आप दर्शकों को ट्रंप की उन बातों को सुना कि ट्रंप धमकी क्या दे रहे हैं। ट्रंप ने नई धमकी दी है कि तेल कुआं, स्वर्गद्वीप और सभी खारा पानी पीने योग्य बनाने वाले संयंत्रों को बर्बाद कर ईरान से वापस लौटेंगे। कह रहे ईरान हम पहुंचेंगे तो ईरान में तेल कुआं को, स्वर्गद्वीप को और सभी खारा पानी पीने योग्य बनाए, जो पानी समुद्री पानी को पीने योग्य मीठा पानी बनाया जाता है, खारे पानी को, उन सबको बर्बाद करके ईरान से तब हम वापस लौटेंगे। आगे ट्रंप कहते हैं कि ईमानदारी से कहूं तो, अभी तक बेईमानी से कह रहे थे, अब ईमानदारी से कह रहे हैं ट्रंप, ईमानदारी से कहूं तो मेरा प्रिय काम होगा ईरान के तेल को लेना, लेकिन अमेरिका में कुछ बेवकूफ लोग कह रहे हैं कि क्यों ये कर रहे हो, ये बेवकूफ लोग हैं। ईरान में जो प्रदर्शन कर रहे हैं या अमेरिका में प्रदर्शन कर रहे हैं, इजराइल में प्रदर्शन कर रहे हैं, ईरान में तो जंग लड़ने के लिए हो रहा है, ट्रंप के खिलाफ है। वह अपने देश को, वजूद को बचाने के लिए सरकार के साथ ईरान में खड़े हैं। लेकिन अमेरिका में जो लोग ट्रंप के विरोध में हैं, उनको ट्रंप बेवकूफ बोल रहे हैं, अपने वोटरों को बेवकूफ बोल रहे हैं। तो वह बेवकूफ लोग हैं, वह लोग क्या जानेंगे। यानी कि सबसे समझदार ट्रंप ही है। जनता ने वोट दे दिया तो ट्रंप समझदार होगा। लेकिन सत्ता में आने के बाद हर कोई ऐसे करता है। अब मोदी जी तो भगवान ही बन जाते हैं, महामानव बन जाते हैं, कल्कि के अवतार, विष्णु के अवतार, भगवान के दूत, पता नहीं क्या क्या बन जाते हैं, लेकिन डिग्री नहीं दिखाते हैं। डिग्री नहीं दिखाते हैं। काला धन तो लाए नहीं, 81 करोड़ लोग के हाथ में कटोरा थमा दिए और बड़ी शान से लोगों से मोबाइल का लाइट जलवा करके थाली बजवाते और भूखे मरने के लिए छोड़ दिए, लगे हुए रोजगार छीन लिए। ईरान ने जवाब दिया मुंह तोड़ ट्रंप को। ईरान ने कहा अमेरिका से कोई सीधी बात नहीं हो रही है, बिचौलिए के जरिए अविवेकपूर्ण मांगे की जा रही हैं, वो बार बार बदल रहे हैं। यानी कि ट्रंप अभी कुछ और धमकी दे रहे हैं और बाद में कुछ और दे रहे हैं। आगे अमेरिका ईरान की नई और समझदार सत्ता से सैनिक लड़ाई खत्म करने के लिए गंभीर बात कर रहा है। अमेरिका कह रहा है, धमकी दे रहा है कि अमेरिका ईरान की नई और समझदार सत्ता से सैनिक लड़ाई खत्म करने के लिए गंभीर बात कर रहा है, जबकि ईरान कह रहा है कि कोई बातचीत नहीं हो रही है। लेकिन अच्छी प्रगति है,
ट्रंप कह रहे हैं कि अच्छी प्रगति है, लेकिन अगर जल्दी कोई डील नहीं हुई या हार्मुज नहीं खुला तो फिर ईरान के बिजली संयंत्रों, यानी कि हार्मुज से शिप जा रही है लेकिन कह रहे हैं कि नहीं खुला। खुला तो है, भारत के लिए भी सप्लाई खोला है, चाइना, रसिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, सबके लिए तो जा रहा है, तो बंद किसके लिए? ट्रंप कह रहे हैं कि अगर नहीं हुआ तो फिर ईरान के बिजली संयंत्रों, यानी कि पावर प्लांट, तेल कुआं, स्वर्गद्वीप और सभी खारा पानी पीने योग्य बनाने वाले संयंत्रों को बर्बाद कर ईरान से हम वापस लौटेंगे। लेकिन यह ट्रंप की बातें अब बड़ी कांटे की तरह चुभने लगी है विश्व को। लेकिन एक ताजा इन्वॉल्वमेंट इसमें जो हुआ वह ताजा इन्वॉल्वमेंट है कि रसिया अब कूद गया है डायरेक्ट इस युद्ध में। ईरान ने संकेतों में बता दिया, चाइना भी साथ है। मिडिल ईस्ट की तबाही ट्रंप अपने हाथों से देख रहे हैं और नरेंद्र मोदी कंप्रोमाइज होने की कीमत इस देश से चुका रहे हैं। अब महत्वपूर्ण यह है कि जब लॉकडाउन और इमरजेंसी वाली परिस्थितियां हैं, पत्रकारों पर जो सवाल सरकार के खिलाफ खड़े करते हैं उनके ऊपर गहरे सवाल खड़े किए जा रहे हैं, प्रताड़ित जोर शोर से किए जा रहे हैं। फेसबुक, यूट्यूब चैनलों को बंद किया जा रहा है, इंस्टाग्राम को बंद किया जा रहा है, यानी कि सोशल मीडिया पर शिकंजा कसने का सरकार से पूछने की कीमत उन स्वतंत्र पत्रकारों को चुकानी पड़ रही है जो सवाल पूछ रहे हैं सीधा, वरना अपने आप को इंटरनेशनल मीडिया कहने वाले चाटुकार तो दलाल बन गए। अब जब ऐसी सरकार है और मोदी फेल है, इनके दांव उल्टे पड़े हैं, तो जो जैसा मैंने कहा, क्या इंडिया गठबंधन के हाथ एक बाजी का मौका जो आया है इसे गंवा देगा या बचा पाएगा? क्या इंडिया गठबंधन के पास ऐसा कोई प्लान है जो इस सरकार के निजाम को पलट सके? लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है कि चंद्रबाबू नायडू की चुप्पी अभी तक टूट नहीं रही है। बिहार में संग्राम है सरकार को लेकर। नीतीश कुमार कभी इधर तो कभी उधर वाले हालात में है। क्या होगा मैं नहीं जानता, यह वक्त बताएगा। लेकिन नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू भी दांव पर लगी है। दिल्ली पहुंचते ही नीतीश कुमार की पार्टी टूट फूट कर बर्बाद हो जाएगी। भारतीय जनता पार्टी ने षड्यंत्र रच दिया है। जिस दिन एमएलसी के पद से इस्तीफा दिया था उस दिन 4 शर्तें नीतीश कुमार ने सीएम पद के लिए रखा। गृह मंत्रालय किसका होगा, स्पीकर कौन होगा, वित्त मंत्रालय किसके पास रहेगा और सीएम कौन होगा। भारतीय जनता पार्टी ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन हरकंप समझ गया। बिहार को जैसे लूट कर गुजरात ले जाने की एक साजिश चल रही है। आरएसएस अपना प्रयोगशाला बिहार में बनाना चाहता है और कहा यह जा रहा है कि आरएसएस ही सीएम करेगा। अब इन सभी परिस्थितियों के बीच यह सरकार जो इतनी घातक होती जा रही है, बड़ी दुर्लभ सी परिस्थिति है। 30 से 25 सांसदों का फर्क सरकार और विपक्ष के अंदर, उसके बाद भी सत्ता परिवर्तन नहीं हो पा रहा है। नीतीश और नायडू की डाक देनी पड़ेगी। चंद्रबाबू नायडू तकरीबन 2 महीने हो गए बिल्कुल मुख पर फेविक्विक लगा करके छुट्टी मारे हुए हैं, जबकि आंध्र प्रदेश भी तबाह हो रहा है। 4,60,000 करोड़ के कर्ज में आंध्र डूबा हुआ है। बेरोजगारी का आलम बढ़ रहा है, मजदूर विवश हैं, मुस्लिम समुदाय पूरी तरह से विरोध में खड़ा हो गया है। समुद्री किसान पर मार पड़ी है डीजल की। 22 रुपया रेट प्रति लीटर पर समुद्री किसानों के बढ़ा दिए गए हैं, क्योंकि वह जो लेते थे सामान्य रेट में उन्हें कमर्शियल में ढकेल दी गई। समुद्री किसानों को अमेरिका के टैरिफ से नुकसान हुआ तो 25,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू का नुकसान चंद्रबाबू नायडू को महीने का होने लगा। चंद्रबाबू नायडू दिल्ली पहुंचकर वहां
उन लोगों के लिए राहत मांगने लगे, सब्सिडी मांगने लगे। अब 22 रुपया लीटर, तो चंद्रबाबू नायडू का मछुआरों का कितना प्रेस पड़ेगा, और मछुआरे काम रोक देंगे तो चंद्रबाबू नायडू का क्या? सारी व्यवस्था तो चरमरा गई है, कितना कर्ज लेकर के खाएंगे? एक तरह से अगर आकलन किया जाए तो आप दर्शक चौंक जाएंगे कि हर राज्य जिस तरह से कर्ज में डूबे हुए हैं, इस देश का एक एक टुकड़ा नरेंद्र मोदी ने गिरवी रखवा दिया है। राज्य सरकारों को कर्ज दिलाने के लिए गारंटर बन जाता है केंद्र सरकार, मोदी की सरकार, लेकिन राज्य सरकारों के टैक्स के पैसे को नहीं देता केंद्र सरकार। जीएसटी के पैसे या बाकी चीजों के पैसे के लिए राज्य सरकारें केंद्र सरकार के पास गुहार लगाते रहती है। छोटा सा राज्य झारखंड 4 लाख करोड़ से अधिक की धनराशि केंद्र सरकार रोक के रख गई थी, ऐसा वहां के सीएम हेमंत सोरेन ने कहा चुनाव के वक्त, विधानसभा चुनाव के वक्त। 2 साल 3 साल 4 साल रोक लेती है, जीएसटी के पैसे रोक लेती है। इसके पहले बैट था तो कम से कम राज्य सरकारों को तुरंत तो पैसे मिलते थे, 4%, 5%, 6% राज्य के अनुसार बैट हुआ करता था। लेकिन जब से जीएसटी, गुड सर्विस टैक्स आया है, तब से नरेंद्र मोदी के पास सारे खजाने आते हैं। नरेंद्र मोदी राज्य सरकारों को ठेंगा दिखाते हुए कहते हैं कि पैसे कर्ज ले लो, गारंटर हम बन जाएंगे। यानी कि हर राज्य के साथ अगर इस देश को मिला दिया जाए तो एक एक देश का टुकड़ा गिरवी हो गया। और खुद नरेंद्र मोदी 244 लाख करोड़ रुपया कर्ज लेने के बाद 8,30,000 करोड़ रुपया कर्ज और ले लिया। रुपये की हालत ऐसी है कि डॉलर के मुकाबले रुपया इतना पतला हुआ कि 95 को पार कर। देश में हाहाकार मचा हुआ है, आपदा मची हुई है, लगे हुए रोजगार जा रहे हैं, लेकिन फिर भी 30 से 25 सांसदों का जुगाड़ नहीं हो पा रहा है। क्या कहें कि अली बाबा के रखवाली में 40 चोर लगे हुए हैं, या अली बाबा ने सबके गले में फंदा डाल रखा है और लगाम अपने पास रखा है? यह सोचना बड़ी महत्वपूर्ण है। इन नेताओं को पहचानना भी इस देश को जरूरी है कि बिहार में जैसे 10,000 में बिक गए तो आज रोटी के महंग है, वैसे यह देश महंग हो जाएगा अगर ऐसे ही इन राजनेताओं से पैसे लेकर के आप करते हैं। इन राजनेताओं को पहचानना इस देश को अब जरूरी हो गया है। पैसे की लालच राजनेताओं से छोड़नी पड़ेगी चुनाव के वक्त। चुनाव आयोग के धांधलियों पर इस देश की जनता को ही लगाम लगाना पड़ेगा, तभी फ्री एंड फेयर इलेक्शन इस देश में होगा और एक निष्पक्ष सरकार आएगी, तब यह देश फिर कह सकेगा मेरा भारत महान। इस देश को नए भारत की जरूरत नहीं है, इस देश को नए देश की जरूरत नहीं है। हमारे देश का लोकतंत्र और संविधान की जड़ें इतनी मजबूत है कि 1000 मोदी अगर आ जाएंगे 7 जन्म लेकर के तो उन जड़ों को नहीं खोज सकते। लेकिन कुछ नेता उस जड़ों को खोदने की कोशिश में लगे हैं। जैसे आप कह सकते हैं कि पहाड़ को खोदने के लिए खुरपा लेकर के गए हैं, खोद रहे हैं, वही काम नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। समझना इस देश को है, विपक्ष को भी समझना है कि विपक्ष जो वक्त वक्त पर कुछ नेता कंप्रोमाइज मोदी सरकार से हो जाते हैं, वह भी इस देश के दुश्मन और गद्दार बनते जा रहे हैं। इस देश की जनता जो विपक्ष को वोट देती है, इसी देश की जनता सरकार को भी वोट देती है। लेकिन कोई भी सरकार 100% वोट लेकर के नहीं आती, वह सरकारें 37 से 38% वोट प्रतिशत पर सरकार बन जाती है, लेकिन 62 से 63% विपक्ष के पास वोट रहता है कि सरकार पर लगाम लगाएगा। लेकिन क्षेत्रीय पार्टियों को वोट देकर जो उनके सांसद चुन करके पार्लियामेंट में आ रहे हैं, वह कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज पैसे के लिए हो जा रहे हैं। इसीलिए इस देश को भी सोचना पड़ेगा कि ऐसे नेता को दे जो सीधा सत्तारूढ़ दल को चुनौती दे। देखना यह महत्वपूर्ण होगा कि क्या होता है। हालात तो बहुत बेकाबू है,
और महंगाई आसमान तोड़ने वाली है। आपके घर द्वार बिकने वाले हैं, आपके साथ धोखा हो रहा है, इस बात से इनकार नहीं कर सकते। बाकी आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दर्शकों को भी कहिएगा, दोस्तों को भी कहिएगा कि इस खबर को शेयर करें। आपने अगर टीवी इंडिया न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।